नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों को RGHS की और राज्य मेडिक्लेम की जो पॉलिसी है उसमें हो रही विसंगति या फिर उनके मन में हो रहे कन्फ्यूजन के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारी हैं तो आपको कौन सी स्कीम में बेनिफिट रहेगा। अगर आप राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी को जारी रखना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। उस ऑर्डर में हमारे पूर्व में बने हुए राज्य मेडिक्लेम के जो कार्ड हैं उनको बिल्कुल बंद कर दिया है और जो हमारे जो कार्ड बने हुए हैं उनसे हमें मेडिक्लेम की जो सुविधा है उसके बारे में उस ऑर्डर में काफ़ी जानकारी दी गई है। उनकी हम विस्तृत इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आप RGHS की स्कीम को लेना चाहते हैं तो उसकी आपके क्या प्रोसेस होगी। दोस्तों, अगर आपकी पोस्टिंग 1 जनवरी 2004 के पश्चात की है तो राज्य सरकार के द्वारा जो RGHS के बारे में सर्कुलर जारी किया गया है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि आपके लिए RGHS की जो पॉलिसी है वो ऑप्शनल है। आप RGHS की पॉलिसी को जारी रख सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने DDO को RGHS की कटौती के संबंध में एक जो ऑप्शन फॉर्म है उसको आप सबमिट करके दे सकते हैं अपनी कटौती करवाने के लिए। अगर आप RGHS स्कीम में अपना जो डिडक्शन है उसको नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको कोई भी ऑप्शन फॉर्म भर के सबमिट नहीं करना है अपने DDO में। उससे तात्पर्य रहेगा कि आप RGHS पॉलिसी को लेना नहीं चाहते हैं। अगर आप RGHS की पॉलिसी को नहीं लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो पूर्व में जो हमारा राज्य मेडिक्लेम है उसमें दिए जाने वाले जो लाभ हैं वो आपके यथावत जारी रहेंगे। उसके संबंध में लेटेस्ट एक गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आप RGHS में अपना मंथली प्रीमियम नहीं कटवाते हैं अपने DDO के माध्यम से तो आपको RGHS ई कार्ड के माध्यम से पूर्व की भांति 3 लाख रुपए सालाना जो आपका मेडिकल की जो सुविधा है वो आपको मिलती रहेगी। उसमें RGHS में रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं उनसे आपको कैशलेस 3 लाख रुपए तक की जो बीमारियों में हमारी जो इलाज की सुविधा है वो आपको प्राप्त होगी। अगर आप RGHS में अपना प्रीमियम कटवाते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो आपको उसमें दिए जाएंगे। आप दोनों स्कीम को एक साथ नहीं ले पाएंगे, इसका भी आप ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर आप पति पत्नी दोनों राज्य कर्मचारी हैं और आप दोनों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के पश्चात की है तो आप चाहें तो दोनों पति पत्नी अपना प्रीमियम भुगतान करके और RGHS का डबल बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पति पत्नी में से किसी एक के माध्यम से आप प्रीमियम का भुगतान करें तो आपको 20,000 रुपये OPD, 5 लाख रुपए सामान्य बीमारियों में और अतिरिक्त 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारियों में इलाज में आपको कैशलेस की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और अगर आप दोनों प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपको इसका जस्ट डबल बेनिफिट RGHS ई कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। अगर दोस्तों आप दोनों पति पत्नी राज्य सेवा में हैं और किसी एक की जो नियुक्ति है वो 1 जनवरी 2004 से पूर्व की है और दूसरे की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के पश्चात की है तो उस स्थिति में आपके जो 1/1/2004 से पूर्व के जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनका RGHS का जो प्रीमियम है वो अनिवार्य है कटवाना। उसके अलावा 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त पति पत्नी में जो भी दूसरे कर्मचारी हैं उनके लिए RGHS में अपना प्रीमियम ऑप्शनल है। अगर वो अपना प्रीमियम कटवाते हैं तो उनको अलग से 5 लाख रुपए और जो OPD का 20,000 रुपये, गंभीर बीमारियों में और 5 लाख रुपए की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगर वो कर्मचारी अपना प्रीमियम RGHS में नहीं कटवाते हैं तो उस कर्मचारी को छोड़कर उनके बच्चे और उनके जो दूसरे कर्मचारी जो 1/1/2004 से पूर्व के नियुक्त हैं उस कर्मचारी और उसके बच्चों को RPMF में जो पूर्व में सुविधा दी जाती थी अनलिमिटेड OPD और IPD की सुविधा, उनके अनुसार उनका इलाज हो सकेगा। लेकिन 1/1/2004 के पश्चात जो नियुक्त राज्य कर्मचारी है उनको सिर्फ मेडिक्लेम की जो सुविधा है उसमें अधिकतम 3 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको अनिवार्य रूप से 100% अपना जो पंजीयन है वो RGHS के वेब पोर्टल पर आपको करना है SSO ID के माध्यम से। उसके बाद में अगर आप चाहें तो आप अपना प्रीमियम कटवा कर RGHS में इसके जो बेनिफिट हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं तो भी आपको राज्य मेडिक्लेम की जो सुविधा है वो पूर्व की भांति RGHS के ई कार्ड के माध्यम से ही प्रदान की जाएगी। हमारे बहुत सारे साथियों को इस बात के लिए कन्फ्यूजन था
अगर वो पति पत्नी है तो उनको प्रीमियम का भुगतान किस प्रकार से करना होगा, दोनों को करना है, एक को करना है। दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा RGHS के संबंध में, राज मेडिक्लेम के संबंध में या फिर अदर जो भी कोई सर्कुलर जारी किया जाएगा उसकी समय समय पर आपको अपडेट मेरे चैनल पर मिलता रहेगा। RGHS के संबंध में समस्त वीडियोज मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे जो RGHS में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लिस्ट है या फिर गंभीर बीमारियों की सूची है और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स के वीडियो हैं वो सब मेरे चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर उपलब्ध हैं। अगर आप शिक्षक वर्ग से हैं तो आपसे रिलेटेड, साला दर्पण से रिलेटेड प्रत्येक वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, हर एक नई अपडेट प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले बटन में ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी किसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।